आरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 की 12 अगस्त को आप सब लोगों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा लिए गए रेलवे के द्वारा। और अभी तक दोस्तों टाइपिंग की यहाँ पे आंसर की आती है ना, इस तरह की आप लोगों की यहाँ पे आंसर की आएगी, जिसमें आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग यहाँ पे फेल हुए हो या आप लोग यहाँ पे टाइपिंग के अंतर्गत आप लोग यहाँ पे पास हुए हो। इसके अंदर आप लोगों को इस रेस्पॉन्स शीट के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी है, आपने कितने वर्ड टाइप किए, आपकी है ना गलती कितनी है, आपकी फुल मिस्टेक कितनी है, कितनी हाफ मिस्टेक है। ऐसे ये टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट है ना, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे एरर बता देगी, यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या गलती करी है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट से लेके सारी चीज़ यहाँ पे ये आप लोगों को सब कुछ बताएगा। ये जो भी आप लोगों की यहाँ पे गलती करके आए हो, जैसे कि यहाँ पे नोटिस को किस तरह से लिख दिया इसने, इस तरह से यहाँ पे जो भी गलती करके आए हो, इस तरह से आप लोगों की रेस्पॉन्स शीट आएगी। पर ये कब तक आएगी, अभी तक आई क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे तो आपका यहाँ पे 12 अगस्त को, अभी तक दोस्तों 12 अगस्त को यहाँ पे आप सभी लोगों का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया गया था, पर अभी तक आई नहीं। यानी कि कब आ सकती है हमारी रेस्पॉन्स शीट? बोले तो आप सब लोगों से यहाँ पे इसके ऊपर इस वीडियो के अंतर्गत, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यहाँ पे 12 अगस्त को यहाँ पे टाइपिंग हुई, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर की कब तक आ जाएगी? और आंसर की को यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट बोला जाता है, जिसके ये वो बताती है कि आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो, आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो या फिर आप लोग यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो। ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे ये रेस्पॉन्स शीट बताती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पे रेलवे के द्वारा टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट करा लिए गए, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि आखिरकार हमारे जो 4 पॉइंट है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और आप सब लोगों के यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे कि सर टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट की एक डेट तो बता दो, मतलब एक है ना ये बता दो कब तक आ जाएगा आपकी रेस्पॉन्स शीट, यानी कि आंसर की कब तक आ जाएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। रेस्पॉन्स शीट के अंदर जो आप लोगों की स्पीड है, यानी कि जो रेस्पॉन्स शीट के अंदर जो आप लोगों की स्पीड है वो किस तरह से जो कैलकुलेट की जाएगी, आप लोगों के यहाँ पे उस फॉर्मूलों को थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के यहाँ पे दो और पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट ये हैं, ये वाले, इनके ऊपर भी बात कर लेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 की कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो जाएगी, और 1499 की स्ट्रोक वाला फेल है या पास है, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि यहाँ पे 1500 की स्ट्रोक टाइप नहीं किए तो वो बच्चा फेल है और टाइपिंग से बाहर है, यानी कि लेवल 2-5 के अंदर उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा सब लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था। तो बात करते हैं इन चारों सवाल के ऊपर आप सब लोगों के साथ में। तो ये है आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन, जिसके ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों को पता है कुछ दिनों पहले यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पे 12 अगस्त को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे ना कैंसिल कर दी गई, जिसमें से आप लोगों का सफलतापूर्वक 3rd और यहाँ पे आप लोगों का 2nd और यहाँ पे आप लोगों का 4th, ये तीनों शिफ्ट का टाइपिंग टेस्ट तो कंप्लीट करा लिया गया। फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे कैंसिल कर दी और फर्स्ट शिफ्ट को यहाँ पे रीशेड्यूल कर दिया गया। अब रीशेड्यूल करने के बाद में इनकी फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पे टाइपिंग कब होने वाली है, यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया था, रेलवे के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था। ये रहा आप लोगों का यहाँ पे नोटिस, ये रहा आप लोगों का 16 अगस्त को ये वाला नोटिस आया था। 16 अगस्त को ये वाला नोटिस आया था, जिसमें लिखा था कि हम आपकी जो टाइपिंग की है ना फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसको हम रीशेड्यूल कर दिया गया है। ये नोटिस के अंदर यहाँ पे डेट दे रहा है कि देखो आप लोग अपनी आंखों से देखो, ये डेट आप लोगों को यहाँ पे जो डेट है ये रही आप लोगों को यहाँ पे, ये देखो ये रही डेट 27 अगस्त को आप लोगों का यहाँ पे टाइपिंग है फर्स्ट शिफ्ट वालों का, जो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे कैंसिल हुई थी ना, उसका यहाँ पे 27 अगस्त को यहाँ पे टाइपिंग है। और ये ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया गया था, आप लोग देख सकते हो, नोटिस री एग्जाम फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट हेल्ड 12 अगस्त शिफ्ट 1, यानी कि आप लोगों का 27 अगस्त को यहाँ पे रीटाइपिंग है। तो ऐसे में क्वेश्चन तो ये उठ जाता है कि तीनों यहाँ पे फिर आंसर की कब तक आ जाएगी, यानी कि आंसर की आप लोग यहाँ पे देखो तो आप सब लोगों को यहाँ पे 27 अगस्त एकमात्र ऐसी चीज़ है, 27 अगस्त एकमात्र ऐसी डेट है जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे चारों शिफ्ट के यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे। और 27 अगस्त के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पे इस तरह की रेस्पॉन्स शीट आएगी, इस तरह की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आएगी आप लोगों को यहाँ पे, इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आएगी। अब ये रेस्पॉन्स शीट आएगी तो कब आएगी? तो ये रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को यहाँ पे 27 अगस्त को यहाँ पे आप लोगों की एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी
यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की। तो मैक्सिमम चांस यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कि यहाँ पे 27 अगस्त के बाद में आप लोगों को पता है 17 अगस्त से लेके आप लोगों के यहाँ पे 25 अगस्त तक ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, और 25 से आप लोगों के यहाँ पे 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक भी आप लोगों के यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं। और इसके बाद में ग्रुप डी का थर्ड शेड्यूल भी आना बाकी है, यानी थर्ड शेड्यूल भी आएगा। तो मैक्सिमम जो चांस बन के आ रहे हैं ना आप लोगों के यहाँ पे, तो सितंबर के अंदर 8 सितंबर के बाद में आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे टाइपिंग के यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे आंसर की शो कर दी जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो डिसक्वालीफाई हो। तो ज़्यादातर चांस आप लोगों को यहाँ पे 8 सितंबर के बाद में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नजर आई है। और इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर साइको का भी रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है। तो रेलवे नहीं चाहेगा कि वो जल्दी से जल्दी फर्स्ट शिफ्ट का, जब भी तो फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे 12 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल हुई और 16 अगस्त को यहाँ पे उन्होंने ये नोटिस दे दिया, और 16 अगस्त को नोटिस देने के बाद में यहाँ पे 27 अगस्त को वो टाइपिंग कंडक्ट करा लें। तो ऐसे में लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे 10 से 12 सितंबर के बीच में आप लोगों को यहाँ पे जो टाइपिंग का इस तरह की रेस्पॉन्स शीट है, यानी कि आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। आप देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे है। दूसरा क्वेश्चन रेस्पॉन्स आंसर की जो रेस्पॉन्स आंसर की आएगी ना, उसकी नेट स्पीड कैसे निकाली गई थी रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग ये रेस्पॉन्स शीट देख पा रहे होगे, ये जीडीसी की रेलवे की जो हुई थी ना भर्ती क्लर्क यहाँ पे, तो उसकी रेस्पॉन्स शीट है। इसके अंदर देखो 34.5 पर है ना WPM स्पीड है, वर्ड पर यहाँ पर स्पीड है। तो ये स्पीड कैसे कैलकुलेट की है, तो ये स्पीड ऐसे कैलकुलेट की है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा स्पीड का हुआ ना, यहाँ पे एक रेलवे ने नोटिस जारी करके जब CBTST के यहाँ पे जब टाइपिंग चल रहा था ना, दिशा निर्देश जारी किए थे ना, जैसे दिशा निर्देश जारी किए थे टाइपिंग को लेके, तो फर्स्ट शिफ्ट है यही यहाँ पे ये वाला है आप लोगों का, यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ पे है, जहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे ये आप लोगों का एक इंस्ट्रक्शन जारी किए गए थे, जहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला के बारे में बात की गई थी कि आप लोगों से यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया था। उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे ये वाला देखो फॉर्मूला ये रहा, तो ये वाला फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया था। इसी फॉर्मूले के अंदर आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर एक फॉर्मूला था जिसको यहाँ पे लगा के आप लोगों को यहाँ पे नेट स्पीड निकाली जाएगी, जो आप रियल में आप लोग पास हो या डिस्क्वालीफाई हो। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला पॉइंट देखो, आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, आप लोगों को 5वां यहाँ पे आप लोगों को जो पॉइंट देखना है, आप लोगों को यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखना है, आप लोगों को 5वां पॉइंट देखना है, 6ठा पॉइंट देख रहा है। इसके अंतर्गत आप लोग यहाँ पे देखो रेलवे खुद बोल रहा है यहाँ पे कि 5% मिस्टेक आपकी टोटल वर्ड में से टाइप में भी इग्नोर, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे गलती की है तो उसके टोटल वर्ड की यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने 100 वर्ड टाइप किए तो 100 वर्ड की यहाँ पे 5% ऐसी मिस्टेक यहाँ पे इग्नोर कर दी जाएगी, यानी कि माफ़ कर दी जाएगी, वो काउंट नहीं की जाएगी 5% मिस्टेक। और इसका मैं लॉजिक बताऊंगा कि ये लॉजिक लाइन का क्या है। तो यहाँ पे जो नेट स्पीड निकाली जाएगी आपको ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पर नेट स्पीड निकाली जाएगी आपकी। ये 6ठा वाला पॉइंट देखो, ये वाला टोटल स्पीड से यहाँ पे इस तरह से निकाली जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोगों के यहाँ पे, पहले आपके यहाँ पे है ना नंबर ऑफ मिस्टेक के अंतर्गत आप नंबर ऑफ मिस्टेक गिन लेंगे, कितनी मिस्टेक की है। जैसे कि आप लोगों की टाइपिंग वहाँ पे हुआ तो आपकी नंबर ऑफ मिस्टेक यहाँ पे नंबर ऑफ मिस्टेक गिन लेंगे, उस और नंबर ऑफ मिस्टेक करके यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और प्लस जिस तरह यहाँ पे लगा दिए प्लस, और नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक, जो आपकी हाफ मिस्टेक है, जो हाफ मिस्टेक है जिसे फुल मिस्टेक नहीं बोलते, उसे हाफ मिस्टेक यहाँ पे और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और ये टोटल मिस्टेक आ जाएगी। और यही टोटल मिस्टेक आप लोगों को यहाँ पे क्या करनी है, यही टोटल मिस्टेक को आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मिस्टेक और -5% और टोटल वर्ड्स टाइप और बराबर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, यानी 5% को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आ जाएगी। और यही फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आप लोगों की यहाँ पे देखो, ये फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक यही बताएगा आप लोगों की कितनी स्पीड है आपकी। तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड निकालते हैं आप लोगों की। यहाँ पे कोई कैंडिडेट है जिसने 400 वर्ड टाइप किए हैं तो नंबर ऑफ टोटल टाइप यहाँ पे 400 वर्ड लिख दिए और यहाँ पे लगा दिया माइनस का, बीच में माइनस का सीन लगा दिया यहाँ पे माइनस का। और फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक उसकी कितनी है, फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया। और यहाँ पे इंटू 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे यहाँ पे 10 का भाग दे दिया। 10 का इसलिए भाग दे दिया क्योंकि 10 मिनट का आपका टाइपिंग थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 300/10 और 10 0 से 0 कट गई और 30 WPM स्पीड आ गई, तो 30 W पर मिनट यहाँ पे स्पीड आ गई। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला को लगा के आप लोगों को यहाँ पे नेट स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। और ये रेलवे का ही फॉर्मूला था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हमारा जो तो ये नेट स्पीड आपकी इस तरह से यहाँ पे ज्ञात कर ली जाएगी। अब नेट स्पीड ज्ञात करने के बाद में हमारे जो 2 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2 और 5 की कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके कट ऑफ मार्क्स से भले से 1 मार्क्स ज़्यादा हो, 2 मार्क्स ज़्यादा हो,
3 मार्क्स ज़्यादा हो, पर कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली जितनी तुम सोच के बैठो 10 15 15 बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंतर्गत कट ऑफ थोड़ी ही होती बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली इसके अंतर्गत। और यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो लेवल 3 की नॉन टाइपिंग NTP की पोस्ट की, यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट की ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी है। जितनी यहाँ पे लेवल 2 5 की इतनी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली जितनी यहाँ पे आप लोगों को लेवल 3 के अंतर्गत होने वाली है। अब जो चौथा पॉइंट है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कमेंट आया कि सर ये तो बता दो कम से कम 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो मैं यहाँ पे ये बता दो सर आप तो मैं फेल हूँ या पास हूँ। तो बेटा मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि आप तो बेटे नहीं हो, मुझसे भी बड़े बड़े हो यहाँ पे। तो 1499 की स्ट्रोक आप लोगों ने टाइप की है, तो रेलवे ने खुद ने ही यहाँ पे नोटिस डाल के पहले ही लिख रखा है उन्होंने कि हमको तो जो स्पीड चाहिए, यहाँ पे देखो रेलवे ने जो लिख रखा है यहाँ पे नोटिस लगा रखा है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो आप लोग 5वां नंबर का पॉइंट देखो, आप लोग 5वां नंबर का पॉइंट देखो, ये वाला ध्यान से पढ़ो। द इवैल्यूएशन ऑफ द पैसेज टाइप बाय द कैंडिडेट विल बी द डन फॉलो, द मिस्टेक विल बी क्लासिफाइड एज ए फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक, यानी कि मिस्टेक को 2 भागों में बांटा गया है, फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक। और फिर यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, फिर लिख रहा है 5% मिस्टेक ऑफ टोटल वर्ड टाइप बाय द इग्नोर, यानी कि और दिखाता हूँ, देखो आप ये लाइन देखो आप लोग, 5% मिस्टेक ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप भी इग्नोर, इग्नोर मतलब माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी कैलकुलेटेड अंडर, यानी कि आप लोगों का जितनी आप लोगों की यहाँ पे मिस्टेक होगी, यानी टोटल मिस्टेक आप लोगों की यहाँ पे, उसमें से 5% मिस्टेक यहाँ पे रेलवे माफ़ कर देगा। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जब 1499 की स्ट्रोक आप लोगों ने यहाँ पे टाइप किए हैं, 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो आप लोग मुझे खुद ही बताइए कि 1499 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो रेलवे तो खुद ही बोल रहा है कि 5% में यहाँ पे मिस्टेक माफ़ कर दूंगा, यानी कि आप लोगों को 95% एक्यूरेसी के साथ में टाइप करना है। तो आप लोगों ने 100% के साथ में आप लोगों को यहाँ पे 95% के साथ में आपने एक्यूरेसी के साथ में टाइप किया है, और 5% आप लोगों से गलती हुई है, तो तब भी आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। तो यानी कि जो 1499 है ना, वो फेल या पास, इसका ये नहीं है कि फेल हो जाएगा पास हो जाएगा, निर्भर ये करता है कि इस बच्चे ने यहाँ पे 95 एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे टाइप किएगा, 95 एक्यूरेसी के साथ में यहाँ पे टाइप किया है ना, और 5% मिस्टेक तो रेलवे माफ़ कर देगा। तो इसलिए ये बच्चा भी पास होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये पास हो सकता है। और जिसने भी बच्चे ने यहाँ पे 1499 1450 ये भी टाइप किए हैं यहाँ पे, वो रिजल्ट का वेट करो। आप लोगों की यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों की यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट आ जाएगी, और यही रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को बता देगी कि आप लोग क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई हो। तो ये 4 पॉइंट थे जिनके ऊपर मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में। ये चारों पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया हम लोगों ने। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था टाइपिंग का टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, रेस्पॉन्स शीट की नेट स्पीड की कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये वाला जो आप लोगों के यहाँ पे पॉइंट कौन से थे, ये वाला 2 और पॉइंट थे कि कितनी टाइपिंग बढ़ेगी, और 1499 वाला की जो की स्ट्रोक टाइप किया है वो फेल है या पास है, उसको लेके मैंने यहाँ पे बात करी। तो ये था आज का ये वीडियो, जो अपडेट थी मुझे देनी थी आप लोगों को। ये अपडेट आपको, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप आई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।